देखिए, पाकिस्तान मांगे इंडी सरकार। पाकिस्तान प्रेम के बाद कांग्रेस के चीन प्रेम की भी बात कर लेते हैं। भारत चीन युद्ध पर कांग्रेस के नेता मणिशंकर, इंतजार हो रहा था मणिशंकर अय्यर का चुनावों में। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बवाल मचा हुआ है। क्या कहा है उन्होंने? मतलब क्या कोई भारतीय 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में 3000 से अधिक सैनिकों की शहादत को भूल सकता है? चीन ने इस युद्ध में जिस तरह भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की जमीन को अपने कब्जे में ले लिया था ना, क्या उसे कभी भुलाया जा सकता है? मतलब आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर के लिए भारत चीन युद्ध कथित, मतलब उन्होंने कहा कि एलिजिडली जो इंट्रूजन की चीन ने, घुसपैठ, मतलब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था या नहीं, ये बात उनकी नजर में स्पष्ट नहीं है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, मणिशंकर अय्यर ने खुद ये बात कही। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, चुनाव चल रहे हैं इसलिए मुझे नहीं बोलना चाहिए था। वो बयान आपको सुनाते हैं मणिशंकर अय्यर का, क्या कहा और बाद में क्या कहा, वो बयान आपको सुनाते हैं सबसे पहले। In October 1962, the Chinese allegedly invaded India. So I used the expression alleged, but I shouldn't have done so. Yes, it is an I shouldn't have done so because we're in the middle of an election. हालांकि जब उनसे चीन के कथित आक्रमण कहने को लेकर सवाल किया गया ना, तो वो बैकफुट पर आ गए और इसके लिए माफी मांग ली। देखिए, मणिशंकर अय्यर ने माफी मांग ली, लेकिन माफी मांगते समय भी उन्होंने यही कहा कि चुनावों के समय उन्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। मतलब शायद, मतलब अगर इस समय देश में चुनाव नहीं होते तो शायद वो अपनी बात से पीछे नहीं हटते। उनका बयान आपने सुना। उधर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ओवैसी कैसे आक्रामक हो गए। मोदीवार, रविवार की छुट्टी का जो ईसाई कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था ना, उसको लेकर ओवैसी फायर है। देखिए अब आप ये रिपोर्ट देखिए आप। तुष्टीकरण की सियासत पर प्रहार। उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। पीएम मोदी पर ओवैसी का हमला। हफ्ते में 7 दिन नहीं रहेंगे, 8 दिन रहेंगे, उसको कहिए उसका नाम मोदीवार होगा। ओवैसी साहब कट्टरता को बढ़ावा देते हुए और मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, और कुछ नहीं, उनकी दुकान बंद हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण को अब 100 घंटे से भी कम वक्त बचा है और सियासी मैदान में लव जिहाद, मुजरा और जुमे की नमाज को लेकर संग्राम मचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के दुमका में एक रैली के दौरान तुष्टीकरण की सियासत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि झारखंड की जेएमएम सरकार ने मुस्लिम बहुल इलाके वाले एक जिले में रविवार की छुट्टी खत्म करके वहां शुक्रवार की छुट्टी घोषित कर दी है, जिसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी में पीएम मोदी पर अटैक किया कि नरेंद्र मोदी, आप भी मंगलवार को, सोमवार को छुट्टी डिक्लेयर कर दो, हमको इतराज नहीं है। अगर वो उससे भी दिल नहीं भरता तो आप ये कह दो हफ्ते में 7 दिन नहीं रहेंगे, 8 दिन रहेंगे, उसको कहिए उसका नाम मोदीवार होगा। अब यहाँ अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से, 300 साल से यहाँ चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर भी हमला किया जिसमें उन्होंने एसटी, एससी, ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों की सुरक्षा की गारंटी दी थी। बिहार के पाटलिपुत्र में एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि इंडी गठबंधन को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उसे वहां जाकर मुजरा करना है तो भी करे, लेकिन वो एसटी, एससी और ओबीसी के अधिकारों के लिए संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। जबान से ही बदनाम होते हैं,
चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है और मोदी कुछ नहीं कहते। क्या मोदी आप चीन के साथ ब्रेक डांस कर रहे थे? देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक पतन उनका किस कदर हो चुका है, किस कदर वो बौखला गए, किस कदर वो डर गए।